हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 6 त्रिभुज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो वह इस सेशन के साथ जुड़े और अपने तैयारी में एक अलग ही चांद लगाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः इस प्रकार काटते हैं कि पी क्यू समानांतर बी सी है। यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक त्रिभुज बनाना। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज रेडी हो गया। नाम क्या कह रहा है? नाम कह रहा है ए बी सी। चलिए नामकरण कर लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे कह रहा है पी क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः इस प्रकार काटते हैं। ए बी और ए सी को काटते हैं, यानी ए बी भुजा को और ए सी भुजा को काटते हैं। पी और क्यू बिंदु, पी और क्यू बिंदु क्रमशः है, इसलिए पी ए बी काटेगा और क्यू ए सी काटेगा। ठीक है, आगे कह रहा है पी क्यू समानांतर बी सी, अर्थात ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए पी 3 सेंटीमीटर मान दिया है, बी पी बराबर कहा है 2 सेंटीमीटर, बी पी 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्यू सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आगे पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो थेल्स प्रमेय पर आधारित है और मैं आपके चैप्टर का जितना भी प्रमेय है सबको क्लियर कराया हूँ। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप पहले देख लीजिए। ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। नहीं तो मैं तो यहाँ अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। देखिए थेल्स प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ठीक है, तो इसे देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए पी की जगह क्या है? 3 है। बी पी की जगह क्या है? बी पी की जगह 2 है। ठीक है, इक्वल टू बराबर होता है ए क्यू बराबर 6 और क्यू सी बराबर आपका दिया है एक्स। ठीक है, आगे चलिए यहाँ देखिए ऊपर ऊपर हम इन्हें काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछे गुणा कीजिए तो एक्स गुने एक एक्स और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना है? एक्स का मान आपका 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात संगत भुजा A1/A2 मान ले, संगत भुजा A1/A2 मान लें तो ये उनके क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल क्या दिया है? तो 9:4, यानी 9/4, अर्थात 9/4। ठीक है, इनके अनुपात के बराबर होता है। चलिए रूट से इन्हें बाहर निकालिए। 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो 3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। राइट आंसर क्या होगा? 3:2, 3:2। राइट आंसर 3:2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। यह कौन सा परिमेय है? यह कौन सा परिमेय है? तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे तो वह कौन सा प्रमेय कहलाएगा? थेल्स प्रमेय का विलोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। यह कौन सा प्रमेय है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, इसके ठीक सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। इस भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। इनमें से एक को आधार कह लेते हैं और एक को ऊंचाई कह लेते हैं। ठीक है, एक को आधार एक को ऊंचाई। तो ये कह रहा है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो यह कौन सा प्रमेय है? यह आपका पाइथागोरस प्रमेय है। कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो देखिए ये कह रहा है संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 का है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, यानी सभी भुजाओं का मान कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई क्या होगी? चलिए तो ज्ञात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना दिया है? 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। एक और तरीका से हम समबाहु त्रिभुज के यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार हम 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ऊंचाई इस भुजा को कहेंगे। इस भुजा को हम एच मान लेते हैं। ठीक है, तो गुने एच। यहाँ देखिए 1/12 से 1/12 कट गया। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा हो जाएगा √3 बटा √4 का वैल्यू होता है 2 गुने 12 बराबर 1/2 गुने एच। ठीक है, यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, तो √3 और 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 12√3। 12√3 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12√3 आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? हमें बताना है इसमें से कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा क्या होती है? समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। 4 और 9 कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। ये क्या आपस में बराबर है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। अगला आ जाइए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 25 36 को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 61, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्या ये बराबर है आपस में? नहीं है। यहाँ आ जाइए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। जब इससे जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 100। कितना प्राप्त होगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। ये आपस में बराबर है? तो हाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज में ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान बताना है। आपको कोण बी का मान बताना है। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज में, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो देखिए ए के ठीक सामने वाले छोटा ए कहलाता है, यानी इसका मान 4 सेंटीमीटर। बी के ठीक सामने वाला छोटा बी कहलाएगा, यानी इसका मान 5 सेंटीमीटर। सी के ठीक सामने छोटा सी कहलाएगा, यानी इसका मान 3 सेंटीमीटर। अब आगे चलिए। ये कह रहा है कोण बी का मान बताना है, यानी इस कोण का मान क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब 9 और 16 को जोड़िएगा तो ये कितना प्राप्त होता है? 25 होता है। यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर प्राप्त हुआ। यानी ये किस त्रिभुज को संकेत करता है? ये संकेत करता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजे वाले का ठीक सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ा भुजा 5 है, इसके ठीक सामने वाला कोण बी है, और कोण बी का ही हमें मान बताना है। तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा? कोण बी का मान हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब कोण बी का मान बताना है। फिर से हमें कोण बी का ही मान पूछ रहा है। चलिए लिखते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कह रहा है ए बी बराबर 6√3, 6√3, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कोण बी का मान बताना है। चलिए चेक करते हैं कि समकोण त्रिभुज ही बन रहा है या कोई और। तो यहाँ देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 36 गुने 3, 36 गुने 3 कितना होता है, 108 होता है। 36 गुने 3 108। ठीक है। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, 36 और प्लस 108 कीजिएगा, 108 में जब 36 जोड़िएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 144, 144। यानी अब यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144, यानी राइट आंसर। यानी ये आपको समकोण त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। यानी ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, ये आपको समकोण त्रिभुज को बना रहा है, जहाँ कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। ठीक है। यानी कर्ण के ठीक सामने वाला भुजा 90 डिग्री का होगा। कर्ण कौन कहलाएगा, तो सबसे बड़ा भुजा। सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, तो 12 सेंटीमीटर वाला है। इसके ठीक सामने कौन सा कोण है, तो कोण बी है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें भी हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तब उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा 2a है। ठीक है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपके समबाहु त्रिभुज। भुजा कितना कह रहा है, 2a कह रहा है, यानी सभी भुजाएं 2a का हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई, यानी उसके भुजा से कोई लंब डाले तो उसकी लंबाई कितनी होगी, इसको हम मान लेते हैं h। चलिए बनाते हैं। ये हमारा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, 2a, तो 2a इंटू 2a हो जाएगा, 2a इंटू 2a हो जाएगा। ठीक है। आगे चलिए, इक्वल टू हम लिख लेंगे, फिर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक बार इसे समकोण त्रिभुज मानकर बनाएंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज मान के बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुने आधार का मान 2a हो जाएगा। आधार का मान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, क्योंकि इस भुजा का भी मान कितना है, 2a है। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई को हमने h माना हुआ है, ऊंचाई को h माने। ठीक है। यहाँ देखिए 2a से 2a कट गया। ठीक है। आगे आपका हो जाएगा √3 का, तो √3 हो जाएगा, और √4 का वैल्यू 2 होता है, √4 का वैल्यू 2 हो जाता है, इंटू 2a। ठीक है। बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 गुने h, 1/2 गुने h। ठीक है। यहाँ देखिए बट्टा में 2 है, बट्टा में 2 है, कट गया आपस में। ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2a√3। सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, राइट आंसर आपका 2a√3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा इसके वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। इनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात 5:8 का ही रहेगा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाए जिससे कोण ए सी डी बराबर 110 डिग्री तथा कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री, तो कोण ए बी सी का मान होगा। चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाना है। ये रहा आपका बी सी, बी सी कह रहा है इसने डी बिंदु तक बढ़ाना, हमने बढ़ा दिया। ठीक है। आगे देखिए इसने क्या कहा, आगे कह रहा है ए सी डी, ए सी डी, इसका मान दे दिया इसने 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कोण बी ए सी, बी ए सी, यानी इस कोण का मान इसने दे दिया है 57 डिग्री, 57 डिग्री। ठीक है।
आगे कह रहा है कोण ए बी सी का मान ज्ञात करें, यानी इस कोण का मान आपसे पूछ रहा है ए बी सी, यानी इस कोण का मान क्या होगा। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान अन्य दो आंतरिक कोणों के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी इन दोनों कोणों का मान इस कोण के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक कोण का मान इसने 57 डिग्री दे दिया है, तो 110 में से 57 घटा लेंगे, ठीक है। 110 में से 57 घटा लेंगे, कितना प्राप्त होगा जी? हमें प्राप्त होगा 53 डिग्री, हमें प्राप्त होगा 53 डिग्री, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 से तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। ये भी क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, अर्थात इससे भी बनाना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसने क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसका वर्गमूल कर लीजिए। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। इनका अनुपात क्या होगा? तो 8:11 का ही अनुपात होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी एवं ए डी अपॉन डी बराबर 3/4 है। यदि ए ई बराबर 4.8 सेंटीमीटर तो ई सी का मान होगा। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये एक त्रिभुज हो गया, इसका मान कह रहा है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डी समानांतर बी सी, हम एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम डी है और डी जो समानांतर है बी सी के, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए डी बट्टा डी, यानी ए डी का मान दिया है 3 और डी बी का मान दिया है 5, डी बी का मान दे दिया है 5, ठीक है। ए ई का मान दे दिया है इसने 4.8, 4.8। तो पूछ रहा है इसी का मान क्या होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं इसी का मान x होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है थेल्स प्रमेय से है, ठीक है। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटता है, यानी 3/5 बराबर 4.8/x हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, 3/5 बराबर हमारा हो जाएगा 4.8/x। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 से आपका 48 को हम काट देते हैं, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 16 तिहाई 48। अब चलिए तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो x गुने 1 यानी x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 गुने 16, 16 पचे 80, 16 पचे कितना हो जाएगा 80। और यहाँ देखिए पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी x का मान आपका कितना है, x का मान आपका 8 आ गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 से, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज का कोण आपस में बराबर है, यानी इनके सभी कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। इस स्थिति में ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुए, ठीक है। इस स्थिति में क्या हुए, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हुए और समरूप होने पर क्षेत्रफल का इसने अनुपात दिया, तो भुजाओं का अनुपात इनके वर्गमूल के अनुपात के बराबर होगा, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनका अनुपात 4:5 का है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4:5, ठीक है। हेलो एंड वेलकम टू खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पर।